खिलत प्रसन्न हो जाते हैं, लज्जात लज्जा का अनुभव भी करते हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, भरे हुए समाज में भरे हुए लोगों बैठे हुए लोगों के बीच एक दूसरे से बात भी करते हैं। तो बिहारी का ये जो संयोग श्रृंगार है, भक्ति और संयोग श्रृंगार, और अब वियोग की बात करें तो बिहारी जो है वियोग श्रृंगार के बड़े ही निपुण कवि रहे हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, संयोग का भी किया है, वियोग का भी किया है। वो कहते हैं कि नायिका जो है वो नायक से मिलने जा रही है, चांदनी रात है, उसकी सहेलियां उसको पहचान नहीं रही क्योंकि उसने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया है, लेकिन उसके सिर में जो फूल लगा हुआ है उस फूल की सुगंध से भंवरा उसके पीछे पीछे जा रहा है, और नायिका की सहेलियां समझ जाती हैं कि ये नायिका जो है इस रात्रि के समय नायक से मिलने जा रही है। एक मैं सौंदर्य की बात करूंगा बिहारी की कि कहत सबे बिंदी दिए आंख 10 गुनो होत। सभी ये कहते हैं कि मात्र एक बिंदी लगा देने से अंक 10 गुना हो जाता है। जैसे एक के सामने अगर शून्य लगा दें तो 10 हो जाता है, 10 के सामने एक और शून्य लगा दें तो 100 हो जाता है। कहत सबे बिंदी दिए आंख 10 गुनो होत, तिय लीलार, नायिका अपने ललाट पर तिय लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। उसका सौंदर्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसको मापा नहीं जा सकता। अब थोड़ी सी बात मैं बिहारी की भाषा की करूं कि बिहारी ब्रज भाषा में लिखते थे, और ब्रज भाषा का प्रभाव आप जानते हैं कि भक्ति काल में ब्रज और अवधी भाषा का ज़्यादा महत्व रहा है, लेकिन रीति काल में भी जो है ये ब्रज भाषा का ही अधिक महत्व रहा। और बिहारी के लिए तो ये कहा जाता है कि चूँकि बिहारी की ससुराल मथुरा में थी, इसलिए मथुरा की जो मुख्य भाषा वहाँ की भाषा ब्रज भाषा है, उस ब्रज भाषा को उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में अपनाया, और उस ब्रज भाषा के माध्यम से ही उन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। मित्रों, बिहारी को लेकर के उनके एक एक पक्ष को लेकर के अलग से भी चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने परम मित्र शुक्ल जी से ये कहूँगा कि ये थोड़ा भाषा पर 1 मिनट में कुछ आपको बताएं। मित्रों, भक्तिकालीन अवधी और ब्रज का विकास अगर देखा जाए तो अरबी, फारसी और उर्दू के वर्चस्व के कारण समानांतर हुआ। ये बात अलग है कि भक्तिकाल ने भारतीय भाषाओं को एक नया आयाम दिया, परिदृश्य दिया, लेकिन ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से, प्राकृत अपभ्रंश से निकलने के कारण ब्रज और खड़ी बोली दोनों ही सौरसेनी परिवार से निकली हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं। इसलिए निश्चित रूप से चाहे पूर्वी ब्रज हो या पश्चिमी ब्रज हो, यहाँ तक कि राजस्थान में या गुजरात में कच्छ भुज की जो पाठशाला है, इसीलिए सविता नारायण जो कवि हैं उन्होंने इसकी टीका गुजराती में लिखी। ये बिहारी की भाषिक काव्य भाषिक नजाकत के साथ ही साथ बिहारी की लोकप्रियता का दोतन है। भले ही बिहारी को हम अलग संदर्भ में दें, आप देखें जॉर्ज गियर्सन ने जो बात बिहारी पर लिखी है, एक लाइन में मैं कह दूं आपको, बिहारी हैज़ बीन कॉल्ड द थॉमसन ऑफ इंडिया, बट आई डू नॉट थिंक दैट ईदर ही आर एनी ऑफ हिज ब्रदर पोएट्स ऑफ हिंदुस्तान कैन बी यूजफुली कंपेयर्ड विद एनी वेस्टर्न पोएट। आई नो नथिंग लाइक हिज वर्जन इज एनी यूरोपियन लैंग्वेज। यानी किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज का इस तरह का कवि जिस तरह से थॉमसन से नहीं मिला, उसी तरह से भारत में भी इस तरह का कवि नहीं मिल पाया, और वह उनकी ब्रज भाषा की लोकप्रियता थी। ब्रज भाषा की वह राग रागिनी थी जहाँ उस राग रागिनी को बांधते थे। हो गया ना? ठीक है, थैंक यू। ओके, नमस्कार।
સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.